वेलकम डे से मेरे बच्चे आपका। मैं धर्मेंद्र कुमार। मैं आज फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और जैसा कि कल प्रॉमिस किया था कि 1 बजे फिर से लाइव आऊंगा। तो बच्चे आज सबसे पहले काम वोकैब देते हैं 5। अगर रेगुलर मैं आपको 5 वोकैब भी दूंगा तो आप डेली की डेली क्लास तो कर ही रहे हो, प्लस एक्स्ट्रा वोकैब आप बेहतर सीख सकते हो। तो यहाँ पे पहले वोकैब देखते हैं। पहला वर्ड है डिस्परेट। अब डिस्परेट, दूसरा डेस्परेट, जिटरी, डिलीटेरियस, परमेसियस, ये सारे एसएससी सीपीओ एग्जाम में पूछे हुए, इवन कि बैंक पीओ में पूछे हुए। तो अब जो वोकैबुलरी होता है वो लगभग सारे एग्जाम में ही इसकी भूमिका बढ़ रही है। और जैसे पहला वर्ड डिस्परेट, तो डिस्परेट को हम लिंक करके आपको याद कराओ। अभी तुरंत कर लो, अभी आप लाइव देखो, आपको अभी 2 मिनट के अंदर पूरे याद हो जाएंगे और आजीवन याद हो जाएंगे। जैसे पहला वर्ड है डिस्परेट, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इसको तोड़ते हैं। जैसे डिस पर रेट, तो डिस्परेट इसको पढ़ेंगे डिस्परेट, तो हमने तोड़ लिया क्या, डिस पर रेट। अब डिस्परेट का जो हिंदी होता है वो होता है भिन्न भिन्न प्रकार का, भिन्न प्रकार का। तो डिस्परेट का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार का, तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का सेंस हुआ। तो डिस्परेट, अब आप घर में डिस होगा, तो डिस्परेट भिन्न भिन्न प्रकार का हो गया। तो डिस्परेट भिन्न भिन्न प्रकार का हो रहा है, वैरायटी हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। अब देखो लिंक कैसे किया, डिस्परेट का हिंदी भिन्न भिन्न प्रकार का। अब वर्ड आपको आसान लग रहा होगा, डिस्परेट, यानी डिस्परेट जो है भिन्न भिन्न प्रकार का हो गया है, इसलिए लोग डेस्परेट हो गए। डेस्परेट का मतलब बेचैन, डेस्परेट मतलब बेचैन, परेशान। तो डेस्परेट, यहाँ भी साउंड, यहाँ पे डी से यहाँ पे डे से, हमने लिंक दोनों के लिए साथ साथ। तो डिस्परेट भिन्न भिन्न प्रकार का, डेस्परेट बेचैन परेशान। तो डिस्परेट बढ़ने से, डिस जो घर लगाते छतरी, डिस्परेट बढ़ने से लोग डेस्परेट हो गए। आपके घर में टीवी लगा होगा, डिस लगा होगा, उस पर रेट कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो लोग डिस्परेट कभी बढ़ा घटा, तो भिन्न भिन्न प्रकार का, तो लोग क्या हो जाते बेटा, परेशान, बेचैन, तो उसको कहते हैं डेस्परेट। तो 2 बार याद हो गए, डिस्परेट, डेस्परेट। तो डिस्परेट भिन्न भिन्न, डेस्परेट बेचैन, याद हो गया ना। तो डिस्परेट भिन्न प्रकार का, डेस्परेट बेचैनी छा गई। अगला वर्ड है जिटरी। जिटरी का मतलब होता है घबराहट। जिटरी मतलब घबराहट, जिटरी का मतलब बेचैनी होता है, जिटरी। अब जिटरी को लिंक करना है, जित तेरी। जिटरी, आपने 3 इडियट्स मूवी देखा है कि नहीं? 3 इडियट्स मूवी देखा होगा कि जब किसी का दोस्त जीत रहा होता है तो दूसरे दोस्त को बुरा लगता है। तो जीत तेरी, जीत तेरी घबराहट में, जीत रहा है मित्र अपने घबराहट में, कैसे जीत रहा। तो जिटरी जीत तेरी घबराहट मेरी, इसको लिंक करके याद करना है ना। तो डिस्परेट भिन्न प्रकार का, डिस्परेट बढ़ने से डेस्परेट बेचैन हो गए लोग, जिटरी जीत तेरी घबराहट मेरी, बेचैनी मेरी। अगला वर्ड है डेलिटेरियस। डेलिटेरियस कहते हैं बेटा हानिकारक, हानिकारक। डेलिटेरियस हार्मफुल, हानिकारक। अब इसको हम आपको याद करवा दूं, डेलिटेरियस डेली, डेली, तेरी, एस। डेलिटेरियस बोलो डेली, तेरी, एस। अब डेली एस करोगे, शराब कबाब में रोज डूबोगे तो हानिकारक होगा ना, हार्मफुल होगा ना। तो डेलिटेरियस डेली, तेरी, एस, हानिकारक, हार्मफुल। इससे वोकैब आपको याद हो जाएगा, डेलिटेरियस डेली, तेरी, एस, हार्मफुल, हानिकारक। आप यहाँ पे हमने एक नई पहल शुरू की आपके लिए, ताकि मैं डेली वोकैब याद करवाऊं। क्लास में मैं वोकैब का वीडियो भी दिखाता हूँ
क्लास में एक एक वोकैब को डिस्कस और देता हूं, इसका नोट्स मिलता है, आपको भी नोट्स मिलेगा। इस तरह से हम लोग याद भी करेंगे। तो डेलीटेरियस, डेलीटेरियस हार्मफुल, हानिकारक, याद हो गया। अगला बढ़े पैग्नेशियस। पैग्नेशियस का मतलब होता है झगड़ालू, झगड़ालू, ठीक है बेटा, झगड़ालू, लड़ने वाला जो है झगड़ालू है, तो उसको हम बोलते हैं पैग्नेशियस, जो झगड़ा करता है, लड़ता है। अब इसको लिख कर लो, पैग्नेशियस पंगा, इसको लिख कर लो किससे, पंगा से, नहीं बोल तो पंगा मत लेना। अब जो पंगा लेता है वो झगड़ालू होता है। पैग्नेशियस पंगा, पंगा लेने वाले लोग झगड़ालू होते हैं। तो पैग्नेशियस पंगा, झगड़ालू, लड़ाकू। अब आप मेरे साथ बोलो, डेस्परेट का मतलब भिन्न प्रकार का, डेस्परेट लोग बेचैन हो गए, जिटरी जीत तेरी, घबराहट मेरी, डेलेटेरियस डेलियस करोगे तो क्या होगा, हानिकारक, पैग्नेशियस पंगा लोगे तो क्या होगा, लड़ाकू बन जाएंगे, झगड़ालू। याद हो गया, थैंक यू। अब हम लोग कमेंट करेंगे। आज और अभी मैं धर्मेंद्र कुमार, डीएसएल फैकल्टी इंग्लिश के लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। जैसा कि इंग्लिश में आप फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर्स आपसे सॉल्व नहीं हो पाता, तो हमने शुरुआत की है ताकि मैं आपसे रूबरू हो सकूं और जो भी क्वेश्चंस हो मैं उसको सॉल्व करा सकूं। और बेसिकली मैं ऐसे क्वेश्चंस उठाऊंगा जो आप अक्सर क्लेम करते हैं एसएससी पे कि आंसर गलत दिया, और कुछ टीचर्स से मिलकर के हम लोग उसको सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत ही आसान क्वेश्चन हमने उठाया है। बेसिकली जो डीएसएल जो कोचिंग संस्थान है, और मैं आप जानते हो मुझे धर्मेंद्र कुमार, मैं जो पढ़ाता हूँ, तो हम किसी भी चीज को बेसिक टू एडवांस उठाते हैं और हम दूसरे पे ब्लेम करने से पहले हम उस क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं कि वाकई वो क्वेश्चंस गलत है या एसएससी ने गलत दिया है या नहीं दिया है। अगर आप एसएससी पे उंगली उठा भी दें कि क्वेश्चन गलत दिया है तो फिर उचित नहीं। जैसा कि इस क्वेश्चन में द अर्थ मूव्स द सन में एसएससी का आंसर जो है वो राउंड है, और बहुत सारे बच्चों ने जो इसका आंसर दिया है वो बहुत सारे कोचिंग वालों ने इसका आंसर अराउंड दिया है ना, क्योंकि अराउंड तो होना ही नहीं है, तो आंसर होगा ये तो होना ही नहीं। तो इसका जो आंसर है बच्चों ने जो डिफाइन किया है वो राउंड अराउंड, ये दो में समस्या है कि राउंड लगाओ या अराउंड लगाओ। बहुत ही बारीकी से आप देखना है इस चीज को कि क्वेश्चंस दैट अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो आप बताना 90% स्टूडेंट्स जो है इसका आंसर अराउंड ही लगाते हैं, कुछ लोग राउंड भी लगाते हैं। तो अब देखना है कि राइट कौन है, रॉन्ग कौन है। क्लियर? इसके लिए मैं आपको अगर मैं बता दूं सकते हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको तरीके से देखेंगे, आप जानने के लिए देखो बहुत से। जैसे मान लेते हैं कि एक पार्क है, क्लियर, और इस पार्क के किनारे किनारे जो है पेड़ पौधे लगे हैं, समझना बड़े आराम से। पार्क किनारे किनारे पेड़ पौधे लगे, देख रहे हो बहुत से, कुछ पेड़ पौधे इस तरह से लगे होते हैं, कुछ लोग भी बैठे हो सकते हैं। अब इस पार्क के किनारे किनारे को रोड है, पार्क में क्या है बेटा, रोड है, क्लियर। अब देखो एक लड़का है, मान लो आप यहाँ पे एक व्यक्ति यहाँ है, समझना आराम से, जो इस पार्क का चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। मान लो वो लड़का आप ही हो और आप सीपीयू की तैयारी करते हो, ऐसे सीपीयू जिसमें आपको दरोगा बनना है, सीपीयू इंस्पेक्टर बनना है, आप तैयारी कर रहे हो उसकी, आप चक्कर लगा रहे हो, आपको 1600 मीटर आपको दौड़ना है। आपने चक्कर लगाया तो पहले जो पूछता हूं जवाब दो कि ये जो चक्कर लगा रहे हो तो आप में मोशन है कि नहीं, गति है ना, यानी आप गति में हो ना, आप किसमें हो, मोशन में हो, यानी आपके साथ गति, आप गतिशील हो। तो जब भी कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के राउंड में चक्कर लगा रहा हो, देखा ना, गति में चक्कर लगा रहे हो, तो मोशन के साथ हो, उसके लिए हम राउंड का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, राउंड का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब एक पेड़ पौधे इस तरह की गति में है,
स्थिर, मोशनलेस है। यानी कि ये मोशन था तो मैं राउंड कर लो कि अभी आंसर नहीं मिला है, समझाऊंगा। मोशन में था तो राउंड कर दो। अब देखो यहाँ पे मोशनलेस है, आराम से देखो फोटो, ये क्या है? मोशनलेस, मोशनलेस। तो मोशनलेस अगर कोई चीज हो, किसी भी सर्कल के किनारे किनारे से आपको कहना है कि मैं पार के किनारे बैठा हूं, हम कह सकते हैं कि पार के किनारे पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं तो किनारे पे लगे हुए हैं तो इसको मोशनलेस है। जब कोई भी चीज किसी के किनारे हो और मोशनलेस हो तो उसके लिए हम आराम का प्रयोग करते हैं। एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है बेटा, आपका दिमाग से जोड़ देगा कि ये आंसर ऐसे सीखा है और ये आंसर लोगों का है, टीचर्स का आंसर है। अब समझो गौर से, तो हमने कहा राउंड, ये हुआ अराउंड। अब आप फैसला करना है, ये तो एक कंसेप्ट हो गया, इस कंसेप्ट को अपने पास रखो। तो हमने कहा कोई वस्तु किस वस्तु पे चक्कर लगाता हो तो राउंड का प्रयोग, स्थिर है तो अराउंड का प्रयोग। अब पहले कॉमन दो तीन काम करो। हमने कहा कि हम लोग टेबल के किनारे बैठे हैं, तो टेबल के किनारे बैठे हैं तो आप बताओ टेबल के किनारे स्थिर है, मोशन हो या मोशनलेस हो? मोशन या मोशनलेस? तो आप आराम से देखोगे मोशनलेस, तो मोशनलेस तो वी आर सिटिंग राउंड द टेबल या अराउंड द टेबल? अराउंड द टेबल। अब अच्छी बात, अब ये बात समझना आपको आ गया होगा। बस एक पॉइंट आपको और समझाऊंगा, तो आज यहाँ पे आपने देख लिया इसको, अब समझने के देखो बॉस। जैसे मान लो बेटा ये सन है, बहुत छोटा मोटा सन, ये सन बना दिया बिल्कुल बच्चों जैसे सन बना दिया। यहाँ पे लिया हमने अर्थ, पृथ्वी, जिसको बोलते हैं। अब ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है चक्कर। अब बताओ पृथ्वी के बारे में वैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इतना ही नहीं, उसने एक कंसेप्ट और दिया कि अर्थ अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। सुना हुआ आपने? तो 23.5 झुका हुआ, और जब कोई चीज झुका दिया जाए तो या तो वो गिर जाएगा या तो वो चक्कर खाएगा। क्लियर? तो पृथ्वी झुका हुआ है इसलिए चक्कर खा रहा है ऐसे ऐसे, और चक्कर खाते हुए क्या करता है? चक्कर लगाता है। इजिप्ट क्लियर? तो चक्कर लगाते हुए चक्कर खाता है। तो हमको मुझे बताओ कि अर्थ मोशन है या मोशनलेस? मोशन में है ना, यानी अर्थ गति में है, मोशन में है। तो जब गति में है, मोशन में है, तो बोलो बेटा आंसर सही क्या होगा? राउंड। यानी द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब तक आप आंसर सोच रहे होंगे राउंड द सन, क्योंकि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसलिए एसएससी का आंसर गलत नहीं था, आंसर सही था। आप विभाजन क्लियर नहीं करते। जाने माने शिक्षक हमारे दिल्ली के जाने माने रिनाउंड कोचिंग के संस्थान के बहुत सारे जो टीचर्स थे, उन्होंने आंसर बताया अराउंड। लड़कों को क्या है, आपको क्या है, आप मान लिया आंसर अराउंड। बट जितने भी जाने माने महापुरुष थे, अब बताओ आंसर गलत था उनका या आंसर सही था? बेटा भविष्य बर्बाद मत करो, अपने कैरियर को खुद संभालें। आपको अकेले चलना है, सफलता आपको मिलना है, और आप जब तक अकेले नहीं रहोगे आगे, आप भेड़ चाल में चलते रहो। आप 2000 में पढ़ रहे हो, आपका कैरियर है, आप नौकरी लेने आए हो, और नौकरी लेने के लिए आपका कैरियर है, और कैरियर के लिए आपको सिलेक्शन पूल देना होगा। हम लोग पड़ोसी पूछते हैं समझ में आ रही है? सबसे पहली बात जानने का प्रयास वो ये करें कि आप पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, कितना आ रहा है, आप जो पढ़ रहे हो उससे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपका लेवल क्या है, आपकी स्थिति क्या है। हम लोग मित्र से पूछते हैं कहां पढ़े, उसने कहा वहां। बेटा दिल्ली में टीचर्स के एजेंट भी भरे पड़े, आपको पकड़ के ले जाता है यहाँ पढ़ी, आप बोलता है वहां पढ़ी। इससे ऐसे काम नहीं चलो। इसलिए सबसे पहली बात है कि हम लोगों को जानने की जरूरत है। एक वाक्य सुनो, एक वाक्य इस प्रकार का है कि एक लड़का गया इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, गेटकीपर से पूछता है, जो गेट खोलता है उसे पूछता है कि हमको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, कैसा कॉलेज है? गेटकीपर ने कहा भाई साहब बहुत बढ़िया कॉलेज है, हम भी यहीं के पढ़े हुए हैं, हम भी यहीं से पढ़े हैं, शिक्षा इसलिए। अब खुद मान लगा लो कि वो इंजीनियर होकर के गेटकीपर बना हुआ है और तुम भी एडमिशन वही लेना है, और तुम एडमिशन ले लेते हो किससे पूछ करके? गेटकीपर से पूछ करके। आपको समझना क्या है कि आप पढ़ रहे हो, आंसर टीचर के अनुसार नहीं, आंसर लॉजिक के अनुसार। इस लॉजिक को देखो, अगर आप गति में हो आप खुद बोलो दैट मूव्स राउंड द सन या अराउंड द सन? अराउंड द सन, क्योंकि आप किस पे बैठे हो। देयर आर मेनी ट्रीज, देयर आर मेनी ट्रीज,
राउंड द गार्डन की अराउंड द गार्डन? अराउंड द गार्डन, नॉट राउंड द गार्डन। वी आर वॉकिंग राउंड द गार्डन, अराउंड द गार्डन। वी आर वॉकिंग राउंड द गार्डन। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन में आएगा, तो इस तरह से द अर्थ मूव्स अराउंड द सन गलत होगा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन राइट होगा। क्लियर? ध्यान रखते हैं लोग। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में आ सकते हो, अगर आप चाहते हो क्लास करना तो आप डीएसएल में कोई भी क्लास वेलकम है। अगला बैच हम लोग का शुरू हो रहा है 12 तारीख से शाम को 7 तारीख को। हाँ, आ सकते हो आप उस क्लास में शाम को 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।